starvation and DHCP spoofing, how to implement these two attacks. Okay, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसका एक लैब बना के रखा है एंड इसके लिए मैंने जो लैब लिया है, मैंने ये एक लैब ले लिया है मैंने यहाँ पे, यू कैन सी हियर। इस लैब में मेरा एक स्विच है, एक राउटर है, एक काली लिनक्स सिस्टम है, एक विंडोज पीसी है। ये जो विंडोज है इसको हम लोग एज ए विक्टिम यूज करेंगे, ये जो काली लिनक्स सिस्टम है इसको हम लोग एज ए अटैकर यूज करेंगे। ये होगा राउटर जिस विल गिव अस एक्सेस टू द इंटरनेट। राइट नाउ मैं यहाँ पे अभी इंटरनेट का एक्सेस नहीं देकर रखा है, बट इन रियलिटी में इसमें ही हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेट का एक्सेस देते हैं। ठीक है, तो जो भी हो फिलहाल अभी इंटरनेट का जरूरत नहीं है, अभी हम लोग को डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक को समझना है एंड डीएचसीपी स्पूफिंग को। सबसे पहले हम लोग डीएचसीपी स्टारवेशन को समझेंगे। मैं आज इसका कोई थ्योरी नहीं देने वाला हूँ, डायरेक्ट प्रैक्टिकली जाऊंगा। डीएचसीपी स्टारवेशन में क्या होता है तुम लोग को पता है कि जो अटैकर होगा वो क्या करेगा, जो रियल लेजिटिमेट डीएचसीपी सर्वर होगा उसका जो भी एड्रेस लीज का टोटल, मतलब उसका एड्रेस पूल में जितना भी टोटल एड्रेस होगा सबको ये फेक डीएचसीपी डिस्कवर रिक्वेस्ट पैकेट सेंड करते हुए फिल अप कर देगा। बस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इस लैब के हिसाब से मैं एक बार पहले और एक बार मैं बोल दूं, यहाँ पे ये जो लैब है ये विंडोज 7 जो है इसको हम लोग एज ए विक्टिम यूज करेंगे। ये जो है इसको एज ए अटैकर यूज करेंगे, काले लिनक्स सिस्टम को। विक्टिम होगा विंडोज 7 और यहाँ पे जो राउटर है इसी को हम लोग एज ए डीएचसीपी सर्वर की तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो डीएचसीपी स्टारवेशन में क्या होता है, ये होता है कि जो अटैकर होगा वो जो लेजिटिमेट या तो मतलब जो रियल डीएचसीपी सर्वर होगा उसमें ये फेक डीएचसीपी, ये क्लाइंट बनते हुए, ये जो अटैकर पीसी है ये क्लाइंट बनते हुए सर्वर को, रियल सर्वर को क्या करेगा, फेक डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट छोड़ेगा। और एक नहीं मल्टीपुल टाइम छोड़ेगा, छोड़ता रहेगा जब तक क्या, ये इसका इसका ये जो डीएचसीपी सर्वर है इसका अपना जो डीएचसीपी सर्वर में जो ये जो एड्रेस पूल है, मतलब एड्रेस पूल बोले तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक रेंज ऑफ आईपी एड्रेस ही ये क्लाइंट को दे पाएगा। डीएचसीपी सर्वर का काम क्या होता है, क्लाइंट को आईपी देना। तो डेफिनेटली ये जो क्लाइंट को आईपी देगा उसका भी एक रेंज होगा ना, समझ लो ये 250 आईपी दे सकता है मैक्सिमम। ये जो डीएचसीपी सर्वर है ये मैक्सिमम कितना आईपी दे सकता है, 250। तो यहाँ पे ये जो अटैकर है इस डीएचसीपी सर्वर को फेक डीएचसीपी रिक्वेस्ट सेंड करते हुए पूरा का पूरा 250 आईपी को ये क्या कर लेगा, बुक कर लेगा। ठीक है, फेक रिक्वेस्ट सेंड करते हुए तो इसको, और मतलब ये तो पूरा 250 आईपी इसमें बुक हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली जो एक्चुअल जो रियल क्लाइंट है, ये तो अभी अटैकर है ना, ये बाय समहाउ ये नेटवर्क में एंट्री कर गया और करते हुए ये सब काम कर रहा है। और यहाँ पे जो लीगल जो रियल मतलब विंडोज क्लाइंट है वो जब डीएचसीपी रिक्वेस्ट छोड़ेगा तो वो रिक्वेस्ट, जब डीएचसीपी रिक्वेस्ट छोड़ेगा तो इसमें और कोई एड्रेस बाकी नहीं रहेगा ताकि इसको इसको असाइन इसको इसको रिलीज करे। इसको देने के लिए, इस विंडोज को देने के लिए इसके पास और कोई एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस रहेगा नहीं। तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो है अटैकर अपने आप में एक डीएचसीपी सर्वर की तरह ट्रीट करेगा, अपने आप में ये एक डीएचसीपी, एक रॉक डीएचसीपी सर्वर बन जाएगा, एक फेक डीएचसीपी सर्वर बन जाएगा। बन जाएगा तो होगा क्या, ये जो है क्लाइंट जब भी डीएचसीपी रिक्वेस्ट सेंड करेगा ये फेक डीएचसीपी सर्वर इसको रेस्पॉन्ड कर देगा। यहाँ से आना चाहिए रेस्पॉन्ड, जब ये डीएचसीपी रिक्वेस्ट सेंड करता है तो यहाँ से रेस्पॉन्ड आना चाहिए। अगर मतलब रियली बात करें, मतलब अगर लीगल वे में बात करें, लेकिन तब क्या होगा क्योंकि ये तो बुक हो चुका है, यहाँ पे रहेगा नहीं, तो ये रेस्पॉन्ड कर जाएगा, ये डीएचसीपी सर्वर बनते हुए इसको रेस्पॉन्ड करेगा। और रॉन्ग एड्रेस, मतलब रॉन्ग गेटवे एड्रेस, डीएनएस सर्वर एड्रेस, आईपी एड्रेस आके यहाँ पे असाइन हो जाएगा। बाकी खेल बाद में समझेंगे प्रैक्टिकली। तो आज के क्लास में पहले ये पार्ट को क्लियर कर लेते हैं, अगर टाइम मिला तो ये पार्ट भी करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो ये जो राउटर है, इस राउटर को मैं कंसोल को ओपन करता हूँ। पहले मैं इसका जो फॉन्ट है थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अभी इसका थोड़ा फॉन्ट छोटा है। यहाँ पे थोड़ा इसका मैं फॉन्ट में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि तुम लोग को ये थोड़ा बड़ा दिखे मैं क्या कर रहा हूँ। चलो मैंने इसका फॉन्ट बड़ा कर लिया, आई थिंक तुम लोग का भी बड़ा दिख रहा है ये फॉन्ट। चलो फाइन।
ये राउटर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को समझ में नहीं भी आ सकेगा, क्योंकि ये राउटर का कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली हम लोग ये हैकिंग एथिकल हैकिंग कोर्स में नहीं सिखाते हैं, ये नेटवर्किंग में कोर्स में आता है। हालाँकि जो भी हो, आज तुम लोग को जस्ट समझना है प्रैक्टिकल वे में ये काम कैसे होता है वो समझना है, तो देखते जाओ। तो पहले तो मैं ये कर रहा हूँ, इस राउटर को मैं एज़ ए डीएचसीपी सर्वर की तरह मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ अगर पहले से ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो मैं कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसको देखने के लिए मैं इसका थोड़ा स्क्रीन साइज़ को बड़ा कर लूँ। शो आईपी पहले तो मैं बाइंडिंग कमांड लगाऊँगा। ये सब कमांड दे ध्यान, अभी कमांड में ध्यान मत दे डालो, कॉन्सेप्ट में ध्यान डालो। कमांड चाहे तुमको समझ में आए ना आए कोई बात नहीं है। तो मैं शो आईपी में बोलूँगा कौन सा कमांड क्या काम कर रहा है, मैं बोलते जाऊँगा हर कमांड के बारे में यहाँ पे। तो शो आईपी बाइंडिंग नहीं, शो आईपी INTPRI ये कमांड चलाऊंगा। ये कमांड क्या करेगा, इस राउटर का पोर्ट जितना भी है उन पोर्ट्स में क्या आईपी एड्रेस असाइन है वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो ये जो राउटर है इसका टोटल इतना सारा इंटरफेसेस है जो कि यहाँ पे लिस्ट में दिख रहा है तुम लोगों को। और इन इंटरफेसेस में जो इसका जो फर्स्ट इथरनेट, नॉट ओनली फर्स्ट इथरनेट, सॉरी, ओनली इथरनेट 0x0 वाला जो इंटरफेस है, इसमें मैंने ये वाला आईपी असाइन करके रखा है 10.0.1.254 एंड ये जो है अभी अप है, इसका स्टेटस क्या है, अप है। कौन सा इंटरफेस मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये इथरनेट 0x0, मतलब इस राउटर का इस पर्टिकुलर इंटरफेस का बात हो रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आईपी असाइन करके रखा है वहाँ, कौन सा आईपी देख लो, ध्यान में रखना, वो 10.0.1.254, फाइन, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अभी ये तो बस मैंने राउटर का तुमको आईपी दिखा दिया। और एंड ये जो राउटर है मैंने इसको एज ए डीएचसीपी सर्वर की तरह कॉन्फ़िगर करके रखा है। अगर नहीं रखा है तो मैं कर दूंगा अभी, अगर है तो ज़रूरत नहीं है। तो पहले एक बार चेक कर लूँ मैं शो रान कमांड टाइप करते हुए। शो रान कमांड क्या करता है, शो रान कमांड मैंने यहाँ पे जो कमांड टाइप किया SH रान, राउटर में शो रान कमांड का काम क्या है, ये जो शो रान का मैंने कमांड टाइप किया, इसका काम होता है कि राउटर में मैंने पहले से ही क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है वो ये शो कराता है, डिस्प्ले कराता है। तो उससे पता चल जाएगा कि मैंने राउटर में डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया कि नहीं। अगर किया तो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखते हैं, हाँ देखो मैंने यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर का इस राउटर को मैंने क्या किया, ये जो राउटर है एज ए डीएचसीपी सर्वर के हिसाब से इसको मैंने पहले से ही कॉन्फ़िगर करके रखा है। कमांड कौन सा है, कमांड ये है, मैं दिखा रहा हूँ। ये हो गया, राउटर को डीएचसीपी सर्वर की तरफ से हिसाब से कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने ये सब कमांड यहाँ पे लॉन्च करके रखा है, मतलब पहले से ही मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके रखा है। थोड़ा हल्का सा कमांड का मैं आइडिया दे दूँ तुम लोग को ताकि समझ में आए। यहाँ पे मैंने एक पुल बनाया है, पुल का नाम दिया मैंने माई पुल, कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे हम लोग, मैंने जस्ट नाम दे दिया माई पुल। पुल मतलब एक आईपी एड्रेस का एक रेंज होगा जो रेंज क्लाइंट को दिया जाएगा। और वो कौन सा आईपी एड्रेस का रेंज है, रेंज तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया। ये मैंने नेटवर्क लिख के उस आईपी एड्रेस का रेंज को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, मतलब 10.0.1.0 का मैंने एक नेटवर्क एड्रेस यूज किया है। और इसी नेटवर्क के एड्रेस के अंदर टोटल कितना होस्ट आएगा, डेट मीन्स इट विल बी हैविंग टोटल 254 होस्ट, ओके। अच्छा, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो डीएचसीपी सर्वर है 10.0.1.1 से लेकर, अभी देखो अगर समझ में ना आए तो मैं इस तरह से थोड़ा इसको मतलब ब्रेकआउट करके समझा रहा हूँ तुम लोग को, ये नेटवर्क का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आ सकता हो क्योंकि बेहतरीन बात ये बार बार वही घूम फिर के ये नेटवर्क से जुड़ा हुआ बातें होता है यहाँ पे। तो ये जो 10.0.1.0 ये जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है इसका मतलब यहाँ पे ये कौन सा आईपी का रेंज बन रहा है, यहाँ पे आईपी का रेंज ये बन रहा है, यहाँ पे 10.0.1.0 इससे यहाँ पे मतलब आईपी का मैं तुमको रेंज बोल रहा हूँ, कौन सा आईपी का रेंज बोल रहा है 10.0.1.254, मतलब क्या है कि ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो डीएचसीपी सर्वर है, मतलब ये जो राउटर है, ये राउटर जो डीएचसीपी सर्वर अभी बना हुआ है ये क्या कर सकता है 10.0.1.1 से लेकर के 1.254, मतलब 10.0.1.1 1.2 1.3 लाइक दैट अप टू 1.254 तक आईपी ये क्लाइंट को दे सकता है। टोटल कितना, टोटल देख सकते हो कि 254 आईपी ये क्लाइंट को दे सकता है। ये मैंने रेंज सेट कर दिया, ठीक है, इसी रेंज में आईपी देगा और टोटल इतना ही दे सकता है, दैट्स ऑल, फाइन। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटर
ये और एक कमांड देके रखा है। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट जब आईपी एड्रेस अपने लिए आईपी एड्रेस मांगेगा, कोई भी क्लाइंट जब अपने लिए आईपी एड्रेस मांगेगा, आईपी एड्रेस तो उसको इस रेंज में से मिल जाएगा, साथ साथ उसको अपने लिए डिफॉल्ट गेटवे भी मिलेगा। मतलब कौन सा डिफॉल्ट गेटवे, कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा, ये दैट इज 0.1.10.0.254। मतलब क्लाइंट को उसका अपना आईपी एड्रेस मिलेगा, अपने आईपी एड्रेस के साथ साथ उसको एक डिफॉल्ट गेटवे का भी एड्रेस मिलेगा और उसको एक डीएनएस सर्वर का भी आईपी मिलेगा। देखो मैं यहाँ पे फिर से अगर तुमको समझ में ना आ रहा हो, हल्का सा एक बार प्रीवियस क्लास का जो टॉपिक है उसमें मैं बैक करते हुए थोड़ा सा एक बार मैं दिखा दूं। जब भी कोई क्लाइंट को आईपी एड्रेस मांगता है डीएचसीपी, समझ लो ये अभी विंडोज पीसी है, एज्यूम कर लो, अभी एज्यूम नहीं है, विंडोज ही है। और यहाँ पे इसको ये जब जब भी कोई ये विंडोज पीसी किसी डीएचसीपी को अपने लिए अपने लिए एड्रेस मांगेगा, तो एड्रेस के साथ साथ वो तीन चीज मांगता है। क्या क्या मांगता है, देखो, आईपी एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑप्टेन, ऑटोमेटिकली ऑप्टेन। तो ये जब डीएचसीपी सर्वर से इसको आईपी एड्रेस मिलेगा, देखो नॉट ओनली आईपी, क्या मिलेगा, डिफॉल्ट गेटवे भी मिलेगा, डीएनएस सर्वर भी मिलेगा। तो क्लाइंट जब मांगता है, ये तीनों चीज मांगता है, तो ये तीनों चीज उसको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लाइंट का एग्जांपल दे दिया। तो ये जो डीएचसीपी सर्वर राउटर है, ये क्लाइंट को ये सब कुछ देगा, आईपी भी देगा, उसका खुद का जो अपना आईपी होगा, उसको गेटवे एड्रेस भी देगा और डीएनएस सर्वर भी देगा, जो कि डीएचसीपी सर्वर से मिलेगा। और यही है डीएचसीपी सर्वर, इसको मैंने ये सेट करके रखा है। बस इतना सा ही काम है, डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का काम यहाँ पे हो चुका है। मतलब इस राउटर को एज ए डीएचसीपी सर्वर बनाया गया यहाँ पे, दैट्स ऑल फाइन। चलो आगे चलते हैं, ये वाला पार्ट शायद तुम लोग को समझ में आ चुका है। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ये जो अभी यहाँ पे ये काली लिनक्स सिस्टम है, तो पहला काम क्या है, पहला हम लोग यहाँ पे जो आज समझने वाले हैं दैट इज डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक। उससे क्या होता है कि ये जो काली लिनक्स सिस्टम है अपने लिए क्या करेगा, ये काइना सिस्टम क्या करेगा, मतलब इसको फेक डीएचसीपी रिक्वेस्ट, क्लाइंट बनते हुए इस सर्वर को फेक डीएचसीपी रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो कितना करेगा, मल्टीपुल टाइम करेगा, जब तक इसका वो जो पूल खत्म नहीं होता है, मतलब 254 आईपी जब तक ये दे नहीं देता है, तब तक ये फेक रिक्वेस्ट सेंड करता रहेगा। ठीक है, चलो इस हम लोग चलते हैं अभी इस काली लिनक्स सिस्टम को ऑन करते हैं, और ये हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे काली लिनक्स सिस्टम में। ठीक है, जो कि एक एज अटैकर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। फाइन। तो थोड़ा लॉगिन होने में समय लग रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, वेट करेंगे। चलो आ चुका है। अभी ये जो काली लिनक्स सिस्टम है, ये खुद क्या है, एक क्लाइंट बनते हुए अपने लिए भी क्या कर रहा है, ये क्या आ रहा है, इसको कॉन्सोल कहते हैं हम लोग। हाँ, ये जो काली लिनक्स सिस्टम है, मतलब इसका ये जो मैंने अभी यहाँ पे टर्मिनल, ये जो मैंने इसका कौन मतलब जो डेस्कटॉप तुम दिख रहे हो, ये जो है ये इसका है। ठीक है, इसका है, इसका। तो ये जो है खुद के लिए भी एक आईपी एड्रेस मांगेगा। देखो ये अपने लिए भी, ये तो अपने आप में एक पीसी है ना, इसको भी एक आईपी एड्रेस का जरूरत पड़ेगा। तो ये अपने लिए भी एक आईपी एड्रेस मांगेगा। चलो देखते हैं कहाँ से मांग रहा है, देखते हैं हम लोग। बस मांगे का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे क्या करके रखा है, ये जो है इसका आईपी एड्रेस सेटिंग में इसको मैंने क्या करके रखा है, देखो इसको मैंने भी डीएचसीपी वाला ऑप्शन मैंने सिलेक्ट करके रखा। अगर नहीं रखा तो अभी कर दूंगा। चलो देखते हैं, ये थोड़ा लॉन्च हो जाए स्क्रीन। हाँ, यहाँ पे आ चुका है। ये हम लोग जाएंगे नेटवर्क में, वायर्ड में, सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आके देखो, यू कैन सी हियर, भाई जल्दी से आ जाओ। हाँ चलो आ गया, IPv4। ये देखो ऑटोमेटिक डीएचसीपी वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा गया है पहले से ही। ठीक है, तो ये अपने लिए जो डीएनएस, जो राउटर, ये सब कुछ ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। मतलब ये सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा। मतलब कहाँ से आएगा, समझ सकते हो, डीएचसीपी से ही तो आएगा ना। तो डीएचसीपी से आएगा। ठीक है, तो इस इंटरफेस के लिए इसका जो ये जो काली लिनक्स सिस्टम है, इसका जो ये जो लैन इंटरफेस है, ये जो इसका लैन इंटरफेस है, इसको आईपी मिलेगा। और वो भी कहाँ से, इसी डीएचसीपी सर्वर से, जो कि रियल डीएचसीपी उसी से मिलेगा। अभी 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 सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल चल रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं, अभी कोई अटैक लॉन्च नहीं किया हम लोगों ने, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। चलो देखते हैं इसको क्या आईपी मिला है। इसका टर्मिनल को लॉन्च करते हैं हम लोग, और इसका टर्मिनल को लॉन्च करते हुए देखेंगे व्हाट आईपी एड्रेस इट हैज गॉट फ्रॉम द डीएचसीपी सर्वर। सो जस्ट सिंपली ओपन द टर्मिनल, जस्ट टाइप if config, in case of linux you have to type if config and press enter. You can see eth0, that means the ethernet zeros are the eth interface, that means ethernet interface of this Kali Linux system, or the you can say attacker system has got this IP address 10011। that means ये IP एड्रेस इसको कहाँ से मिल रहा है, इसको DHCP सर्वर से मिल रहा है। अगर तुम बोल सकते हो कि कैसे मिला DHCP सर्वर से, मैं तुमको दिखा दूँ। ये जो DHCP सर्वर है, यहाँ पे चलते हैं, इसका हम लोग जो कंसोल है, यहाँ पे आते हुए एक कमांड चलाते हैं। कमांड का नाम हो गया शो आईपी बाइंडिंग। शो आईपी बाइंडिंग से ये होता है कि इस डीएचसीपी सर्वर ने किसको क्या आईपी दिया,
वो यहाँ पे शो कर जाएगा। एंटर करते हैं, मेरा यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सही करता हूँ, बाइंडिंग्स होगा शायद, एंटर करते हैं, नहीं हुआ। क्या हुआ देखो, मैंने क्या टाइप किया यहाँ पे, हाँ मैंने गलत टाइप किया, शो आईपी डीएसीपी होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग टाइप करेंगे बाइंडिंग, एंटर करेंगे, देखो यहाँ पे लिस्ट ये जो दिख रहा है 10011 ये आईपी इसने दिया। किसको दिया? इस मैक एड्रेस को दिया। चलो देखते हैं ये मैक एड्रेस काली का है कि नहीं। हाँ यहाँ पे देखो ये जो मैक एड्रेस इसका है, कहाँ पे है भाई ये मैक एड्रेस इसका, ये देखो ये इसका मैक एड्रेस है, देख सकते हो यहाँ पे मिलाओ इसको 800276AB57, यहाँ पे आके देखो 800276AB57। तो मतलब ये जो मैक एड्रेस है ये काली लिनक्स का मैक एड्रेस है। तो ये जो राउटर है, मतलब ये जो डीएचसीपी सर्वर है, इस मैक एड्रेस वाले पीसी को ये वाला एड्रेस लीज दे, मतलब दिया, ठीक है, छोड़ दिया, ठीक है। तो बस समझ में आ रहा है ये काली लिनक्स को जो है आईपी एड्रेस मिला वो कहाँ से मिला? डीएचसीपी। यहाँ पे अभी भी हम लोग कोई भी अटैक का बात नहीं कर रहे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल डीएचसीपी सर्वर क्लाइंट को डीएचसीपी से जो क्लाइंट जो मतलब यहाँ के हिसाब से जो ये नॉर्मल एज ए क्लाइंट के हिसाब से काम कर रहा है, क्लाइंट के हिसाब से एक्ट कर रहा है यहाँ पे। अभी भी इसने कोई अटैक लॉन्च नहीं किया, क्लाइंट बना इसने, क्लाइंट बनते हुए इसमें से एक आईपी इसने ले लिया, चलो यहाँ तक ठीक है। अभी मैंने ये जो विंडोज है इसको मैंने ऑन नहीं किया, बाद में करूंगा। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग ये जो डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक उसको समझना है, ठीक है ना, उसको समझना है। तो उसको समझने के लिए जाएंगे थोड़ा बाद में हम लोग अटैक को लॉन्च कर देंगे, धीरज रखो। यहाँ पे हम लोग और एक कमांड चलाते हैं, शो आईपी डीएचसीपी पुल। शो आईपी डीएचसीपी पुल, ठीक है। पुल का नेम क्या दिया था मैंने, तुम लोग को शायद पहले दिखाया था मैंने, माई पुल। एंटर प्रेस करेंगे। इसने लीज्ड एड्रेस, कितना एड्रेस इसने लीज किया? एक ही एड्रेस, डेफिनेटली कौन सा? ये वाला। और टोटल कितना एड्रेस इसके पास है? 254, उसमें से इसने एक एड्रेस लीज किया जो कि अटैकर को दे दिया। अटैकर ने क्लाइंट बनते हुए इसने इसमें से एक आईपी एड्रेस ले लिया। लेकिन बात यहाँ से खत्म नहीं होता है। मैंने जो बोला था कि स्टारवेशन अटैक में क्या होगा, ये अभी फेक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। यहाँ पे पूरा का पूरा जो इसका एड्रेस लिस्ट है सब ये ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब 254 अभी एड्रेस ये दे सकता है। ये जो डीएचसीपी सर्वर है ये 254 एड्रेस क्लाइंट को दे सकता है, ठीक है। तो अभी ये एक खुद ये जो अटैकर है अपना अटैक शुरू करेगा, मतलब काली लिनक्स सिस्टम में ये अपने आप में ये क्या बन जाएगा, अभी एक अपने आप के लिए तो एक एड्रेस ने ले ही लिया और बाकी 253 एड्रेस भी ये ले लेगा। कैसे लगा? वही अटैक लॉन्च करते हुए, दिस इज कॉल्ड स्टारवेशन अटैक। चलो लॉन्च करते हैं हम लोग डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक। इन सिस्टम में जाएंगे काली लिनक्स और यहाँ पे आते हुए इसका स्क्रीन को क्लियर करते हैं हम लोग। इसमें इस डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक को लॉन्च करने के लिए एक टूल है जिसका नाम हो गया यर्सेनिया। -G टाइप करने से होता क्या है कि ये जीयूआई मोड में ओपन हो जाएगा। ये जो टूल है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मोड में ओपन हो जाएगा। एंटर प्रेस करते हैं, पासवर्ड में डालता हूँ रूट और मैंने इसको एंटर प्रेस कर दिया। चलो ये टूल लॉन्च हो चुका है, ये मैसेज आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको ओके कर दो। अच्छा, अभी नेक्स्ट बात बोलता हूँ मैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट जो हो गया यहाँ पे अभी बहुत सारा ये सब में ध्यान मत दो, हम लोग जो डिस्कस करें उसी में ध्यान दो। DACP दिस वन, ओके, DACP। यहाँ पे पहले मैं एक बार इसका इंटरफेस चेक कर लूँ। एथ इंटरफेस ओके है, इसको ओके करता हूँ। बस यहाँ पे कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है, अपने आप से डिफॉल्ट में ले लेता है। लेकिन फिर भी तुम एक बार एडिट इंटरफेस वाला ऑप्शन में चला जाना और चेक करना कि ये इस काली लिनक्स सिस्टम का एथरनेट इंटरफेस सिलेक्टेड है कि नहीं है, तो उसको ओके कर दो, ठीक है। क्योंकि ये जो है यहाँ पे लैब में आके देखो, ये इथरनेट, ये इसका इथरनेट इंटरफेस है। इसी के थ्रू ही ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है E0 इसका इथरनेट इंटरफेस है, इसी के थ्रू ही ये रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। चलो अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे ये जो डीएचसीपी वाला ऑप्शन है इसमें क्लिक कर दो। बस अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे बस कुछ रिजल्ट शो होगा, मतलब क्या, मतलब इसने कितना इसने 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 क्या मैसेज सेंड किया, कितना मैसेज सेंड किया, यहाँ पे कितना पैकेट सेंड किया, यहाँ पे काउंट शो होगा। यहाँ पे डीएचसीपी पैकेट काउंट यहाँ पे शो होगा। अभी तक इसने क्या किया, मतलब इस टूल के थ्रू अभी तक मैंने एक भी डीएचसीपी रिक्वेस्ट पैकेट मतलब इसने छोड़ा नहीं, अभी छोड़ने वाला है, ठीक है। बस यहाँ पे ये क्लिक करके रख देना और यहाँ पे नोटिस करना और यहाँ पे कुछ आएगा वो देखना। कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है, बस देखना ही है और कुछ नहीं है। अटैक लॉन्च करना कोई यहाँ पे बड़ा डील नहीं है, सिंपल सा कुछ एक ऑप्शन है उस पर एनाबल करना है। चलो ध्यान देते हैं। अभी हम लोग फिर से एक बार यहाँ पे आते हैं काली लिनक्स सिस्टम में, यहाँ पे लॉन्च अटैक में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे लॉन्च अटैक में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके देखो सेंडिंग डीएचसीपी पैकेट, सेंडिंग डीएचसीपी डिस्को बार पैकेट, ठीक है।
तो सेंडिंग डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे ओके कर देना। ओके, ओके जब करूंगा मैं, ओके करते ही क्या करेगा ये जो कैलिनक्स सिस्टम में, मतलब दिस इज डाटा कार्ड ना, हम लोग ने इसको एज डाटा कार्ड यूज कर रहे हैं, तो ये फेक डीएचसीपी जिसको बाहर रेक पैकेट सेंड करना शुरू करेगा और मल्टीपल टाइम सेंड करेगा, बहुत सारा करेगा जब तक वहां पे वो खत्म कर नहीं लेता है उसका पूल को। ओके करते हैं, खेल शुरू हो चुका है, देखो इतना कम समय के अंदर इतना सा पैकेट इसने सेंड कर दिया। और ये क्या कर रहा है देखो, ये डिस्कवर पैकेट सेंड कर रहा है, डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट, सोर्स क्या है 00, डेस्टिनेशन क्या है 255। अभी यहाँ पे तुम लोग को ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये नेटवर्किंग का कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब 00 बनते हुए मतलब 255 ब्रॉडकास्ट कर रहा है और ब्रॉडकास्ट के हिसाब से ये डिस्कवर मैसेज सेंड हो रहा है और H0 पैकेट, H0 इंटरफेस के थ्रू पैकेट सेंड हो रहा है और कितना हुआ यहाँ पे दिखा रहा है और ये उसका डिटेल्स में आ रहा है। चलो यहाँ पे तो ठीक है, अभी इसको थोड़ा समय चलने दो, चलते रहने दो इसको हम लोग, ठीक है। चलने के बाद हम लोग फिर राउटर में जाएंगे और देखेंगे क्या खेल हो रहा है राउटर में जाके, क्योंकि क्या हो रहा है मतलब ये फेक डीएचसीपी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और राउटर इसको आईपी दे रहा है। तो 254 तक दे, मतलब जब तक मतलब हम लोग इसको ये अटैक को लॉन्च करके रख देंगे, ठीक है। क्यों रखेंगे, क्योंकि मुझे मेरा एम क्या है समझ लो, ये अटैकर क्या चाहता है कि वो जो राउटर में जो तुम्हारा टोटल 254 एड्रेस जो बाकी है सबको कंज्यूम कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, राउटर पे अटैक चल रहा है अभी रन टाइम में, मतलब जब अटैक चल रहा है उसी टाइम में अगर मैं यहाँ पे शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग, ये कमांड हम लोग क्यों चलाते हैं तुमको पता है, ये कमांड चलाते हैं कि क्या क्या आईपी एड्रेस इसने लीज किया। और शो आईपी डीएचसीपी पूल माई पूल कमांड क्यों चला रहे हैं हम लोग, देखिए मुझे देखना है टोटल कितना एड्रेस इसने लीज किया, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करूँ, हो सकता है कि इसको एंटर प्रेस करने में इसका रिजल्ट ना आए, क्योंकि ये अभी सर्वर बहुत बिजी बन रहा है, बिजी हो रहा है और बिजी के टाइम में ये मतलब कुछ मतलब इरोर मैसेज दिखा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये एड्रेस रिक्वेस्ट आ रहा है, इस एड्रेस दे रहा है, एड्रेस दे रहा है, तो चलो मैं एक बार कर लेता हूँ एंटर, कोई बात नहीं। देखते हैं, इसीलिए ये देखो इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं आ रहा है कि ये उधर बिजी लगा हुआ है, तो मैं थोड़ा इस तरह से इजीली समझा रहा हूँ, तो टेक्निकली बात अलग है, बात वही है, लेकिन इंटरनली की ये थोड़ा अंदर से बिजी है, तो इसको डिस्टर्ब मत करो, ये अपने आप काम कर रहा है, ठीक है। तो चलो इसको अपना काम कर लेने दो, एड्रेस इसको दे देने दो, बाद में हम लोग देखेंगे। चलो थोड़ा दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, शॉर्ट पीरियड के लिए मैं जो अटैक को, इस अटैक को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। चलो मैंने स्टॉप कर दिया, अभी राउटर में फिर से आएंगे, थोड़ा वेट करेंगे, देखो इसने पहले ये आउटपुट दे दिया, क्योंकि वो जो बहुत बिजी था ना, हम लोग ने डिस्टर्ब कर दिया इसको कमांड चलाते हुए, इसीलिए थोड़ा इसको रेस्ट लेने दो, थोड़ा इसको रिलैक्स हो जाने दो, उसके बाद फिर से हम लोग ये कमांड चलाएंगे और देखेंगे इसने कितना आईपी एड्रेस छोड़ा है, ठीक है। सब देख जाएंगे हम लोग, सब मिलेगा यहाँ पे दिखने को, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर भी हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने फिर से चला दिया कमांड, थोड़ा वेट करेंगे, हो सकता है कि अभी भी ना हो, क्योंकि ये थोड़ा अभी भी बीजे लगा हुआ है एड्रेस को रिलीज करने में, क्योंकि वो बैकग्राउंड में काम चल रहा है शायद। तो इन द मीन टाइम मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, तुम लोग भी थोड़ा अगर रेस्ट की पहले ले लो, मैं आ रहा हूँ थोड़ा देर में, ठीक है। चलो चलाते हैं कमांड, डीएचसीपी पुल आ गया, देखो अभी तक पूरा नहीं हुआ, देखो यहाँ पे थोड़ा मैंने पॉज कर दिया था इसीलिए, लेकिन तुम देख सकते हो टोटल एड्रेस 254, लीज्ड एड्रेस कितना देखो 111, मतलब 111 एड्रेस इसने ऑलरेडी लीज कर दिया, जो कि फेक रिक्वेस्ट बन के आया था अटैकर से, और इसने एक एक 111 एड्रेस दे दिया, समझ में आ रहा है बात, क्या एड्रेस दिया वो भी तुम देख सकते हो। चलो मैं आईपी बाइंडिंग कमांड चलाता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, देखो लंबा लिस्ट आ रहा है, लंबा लिस्ट आ रहा है, देखो ये देखो, पहले तो ये जो आईपी एड्रेस है ये तो डायरेक्ट काली लिनक्स सिस्टम को ही दिया था और उसका ये मैक एड्रेस था, बाकी सब फेक मैक एड्रेस है। ये जो मैक एड्रेस तुमको दिख रहा है, ये अपने आप में फेक मैक एड्रेस जनरेट कर रहा है और रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और इसको उसी रेंज में से आईपी मिल रहा है, देखो 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, अप टू कितना तक मिलेगा, हालांकि इसने 111 तक दिया था, तो इसको अगर हम लोग चलाते जाएं एंटर प्रेस करते तो वही तुम्हारा 111 में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कॉमन बात है, तुमको मिल जाएगा अप टू 111 तक, तो दिखा देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। तो ये देखो मैं इसको एंटर प्रेस करते जा रहा हूँ, तो ये देखो 100, भाई रुक जा, हाँ ठीक है, ये देखो 111 तक इसने आईपी दे दिया, और अगर और भी थोड़ा समय हम लोग इसको अटैक को कंटिन्यू करते तो ये पूरा का पूरा टी 254 एड्रेस को ही ये बुक कर लेता। बात समझ में आ रहा है, ये डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक बन चल गया यहाँ पे, और चलते हुए अभी तो मैंने पॉज कर दिया, जब इसको कंप्लीट हम लोग करेंगे तो होगा क्या, यहाँ में से पूरा का पूरा 254 एड्रेस ये कंज्यूम कर लेगा। अभी कितना गया एड्रेस, 111 गया। वंस इसका पूरा का पूरा एड्रेस खत्म हो जाएगा, मतलब देना खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जब यहाँ पे ये पूरा का पूरा 254 एड्रेस छोड़ देगा, मतलब दे देगा, ठीक है, तब क्या होगा, तब अभी तो मैंने इसको ऑफ करके रखा है, मतलब
उस समय के बाद, ठीक है, उस समय के बाद जब तक इसका पूरा एड्रेस, उस समय के बाद जो भी मतलब लीगल पीसी, मतलब लेजिटिमेट अगर कोई पीसी यहाँ पे अपना पीसी को ऑन करता है और ऑन करते ही उसको आईपी मिलेगा ना, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद का बहुत बोल रहा हूँ, एक बार ये खत्म हो गया उसके बाद फिर जब भी कोई यहाँ पे पीसी अपना मतलब जो मतलब इस नेटवर्क का मतलब जो रियल पीसी है, मतलब रियल मतलब जो कि एक्चुअली लेजिटिमेट पीसी है, लीगल पीसी है, आपने यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अपना पीसी को ऑन करेगा तो उसको, तब उस टाइम उसको भी तो आईपी एड्रेस का जरूरत पड़ेगा ना, सबको यहाँ पे ऑटोमेटिक आईपी मिलना है, तो उसको आईपी एड्रेस कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, बुक हो चुका है ऑलरेडी। तो ये अपना दूसरा अटैक शुरू करेगा, कौन सा, ये अपना डीएचसीपी स्पूफिंग वाला अटैक शुरू कर देगा। तो होगा क्या, जब भी उसके बाद कोई भी सिस्टम यहाँ पे आके डीएचसीपी रिक्वेस्ट मतलब सेंड करेगा तो ये रेस्पॉन्ड करने लगेगा, बिना बजाय इसके ये अपने आप से रेस्पॉन्ड करेगा, फेक डीएचसीपी, फेक गेटवे, और क्या, फेक गेटवे देगा, फेक डीएचसीपी सर्वर देगा, फेक गेटवे देगा, फेक डीएनएस सर्वर देगा, सब कुछ फेक देके रेस्पॉन्ड करेगा और ये अपने आप में वो सब कुछ सेट कर लेगा। देखो अभी मैं तुम लोगों को अभी तो यहाँ पे पूरा हुआ नहीं, ठीक है, अभी ये जो मैंने किया है यहाँ पे अभी तो बाकी है, अभी आज के क्लास में ये स्पूफिंग नहीं करूंगा अटैक, अगला क्लास में करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं आज फेक नहीं, यहाँ पे तो मैंने तुम लोग को एक अटैक समझा दिया, डीएससीपी स्टारवेशन अटैक क्या होता है, ये हो चुका है ऑलमोस्ट, मैंने पूरा नहीं किया, और समय अगर इसको रखोगे तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इस विंडोज को ऑन करता हूँ और ऑन करते हुए क्योंकि यहाँ पे अभी तो बाकी है ना, तो अभी इसको इसी से ही मिलेगा क्योंकि ये पूरा फिल नहीं हुआ है। तो चलो फिर भी एक बार मैं ऑन करते हुए, क्योंकि बिना अगर मतलब जो फेक, ये तो रॉक जो डीएचसीपी सर्वर है, ये तो बाद में इसका अटैक शुरू होगा, लेकिन इसको रियल एड्रेस, रियल गेटवे एड्रेस और रियल डीएनएस सर्वर एड्रेस मिल रहा है कि नहीं, इसमें से वो चेक करेंगे। अभी इसमें से मिलेगा डेफिनेटली क्योंकि खाली है, इसमें पूरा बुक हुआ नहीं। चलो इसको मैं अभी ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, इस सिस्टम को ऑन करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, इन द मीन टाइम ये ऑन हो जाए, हम लोग इसको थोड़ा मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है, फाइन। चलो ये सिस्टम अभी ऑन हो चुका है, अभी इसमें हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये जो विंडोज सिस्टम है अभी इसको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिलेगा, लेकिन इस बार इसको सही एड्रेस मिलेगा, कोई फेक डीएसपी सर्वर से नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बार इसको यहीं से मिलेगा क्योंकि इसमें अभी एड्रेस बाकी है। चलो देखते हैं यहाँ पे इसको क्या एड्रेस मिलता है, और इसका जो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे, ये जाके हुए यहाँ पे इसको हम लोग इसका एडेप्टर सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे देखो इसको मैंने ऑप्टेन ऑटोमेटिक करके रखा है तो डेफिनेटली इसको एड्रेस मिलेगा, ठीक है, ऑप्टेन मैंने ऑटोमेटिक करके रखा है। चलो अभी देखते हैं यहाँ पे इसको क्या एड्रेस मिला, स्टेटस में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, देखो 112 समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 111 तक तो दे दिया था फेक रिक्वेस्ट को, और ये 112 इसको मिला है जो उसके बाद जो रह गया है, ठीक है। और इसको क्या मिला, इसको देखो डीएनएस सर्वर का आईपी जो मैंने राउटर में एज ए डीएचसीपी सर्वर को मैंने यहाँ पे सेट किया था, तुम लोग को शायद याद होगा, थोड़ा देर पहले मैंने दिखाया था ये सब चीजें यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो ये डीएनएस सर्वर मिला, और गेटवे क्या है देखो 10.0.1.254 वही मिला है कि नहीं, देखो 10.0.1.254 ये सही मिला, मतलब यहाँ पे अभी कोई फेक काम नहीं हुआ, यहाँ पे कोई अटैक नहीं हुआ, ये जो विंडोज सिस्टम है इसको सही आईपी, सही गेटवे, सही डीएनएस मिला। चलो यहाँ तक सही है, अगले क्लास में हम लोग डीएचसीपी स्पूफिंग अटैक को लॉन्च करेंगे, और तब क्या होगा, इसको जो गेटवे मिलेगा, इसको जो डीएनएस मिलेगा वो फेक मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसको डीएनएस गेटवे तब कौन देगा, जब डीएचसीपी स्पूफिंग अटैक लॉन्च होगा, तब ये काली लिनक्स सिस्टम फेक डीएनएस डीएचसीपी सर्वर बनते हुए इसको प्रोवाइड करेगा। तो आज के क्लास में इतना सा रहने दो, बाकी मैं ये जो नेक्स्ट पार्ट है अगला क्लास में तुम लोग को दिखाऊंगा करके। तो चलो आज मैं यहीं पे क्लास को फिनिश करता हूँ, बाय।